यहां से जो क्वेश्चन है वो बहुत ध्यान से आपको देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और बहुत अच्छे से आपको समझना है। देखो, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बोला जाएगा कि इसके मध्य कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल होंगी, तो आप एक चीज हमेशा समझ लो, यहां पर जैसे 3 से स्टार्ट करना है या 5 से होता है या 0 से होता है, 1 से होता है। आपको यह पता है कि 7 से सबसे छोटा जो डिविजिबल नंबर है वो कितना है? 7 है ना। इससे पहले तो कोई एक नंबर होगा नहीं। तो अब आप ये बोलोगे कि 7 है, इसका मतलब क्या है कि 7 नंबर एक ऐसा नंबर है कि हर 7 नंबर्स, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को देखूंगा तो हर 7 नंबर के बाद एक नंबर आएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट करोगे, जैसे आप 3 से स्टार्ट करो तो 3, 4, 5, 6, 7, मतलब हर 7 नंबर अगर आप देखोगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि जैसे टोटल मैं 200 में बोलूं कि 200 में कितने ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, तो आप बोलोगे कुल संख्याएं कितनी हैं? 200, और इन 200 में एक संख्या डिविजिबल होगी हर 7 में से, मतलब 1/7 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से पूरी तरह से डिविजिबल होंगी। तो जब भी आपसे पॉजिटिवली बोला जाए, पॉजिटिवली मतलब कि कितनी संख्याएं डिविजिबल होने वाली हैं, तब आपका आंसर 1/7 इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो आप 1/7 इसका कर दोगे, कितना आ जाएगा? देखो 7 से काट दोगे, 7 दूनी 14, बचेगा कितना? 6, 60, 8 7 56, तो यहां पे आ जाएगा 28, यानी कि 28 ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। यहां तक छोटी छोटी बातें हैं, अभी एक एक करके मैं आपको समझाता चलूंगा। देखो यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पर अगर 200 की जगह पर क्या होता, यहां पर अगर 200 की जगह पे लास्ट जो नंबर होता है डिविजिबल वो कितना होता है? 198 होता है। 49 डिविजिबल होता है 7 से, उसका डबल करोगे तो 98 का जब आप डबल करते हो तो कितना आता है? 196। तो 196 अगर लास्ट नंबर होता है जो डिविजिबल होता है, तो इससे अगर मैं 7 इसमें जोड़ दूं यानी कि 203, ठीक है, तो 203 भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता कि 1 से लेकर के 203 तक कितनी संख्याएं डिविजिबल होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको भी डिवाइड करते 7 से, तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो उस केस में आपका आंसर कितना आता? 7 से काटोगे कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, यहां पर कितना बचेगा? 6, 9 7 63, तो एक नंबर आपका बढ़ जाएगा। उस केस में आपका 29 आंसर होता कि 29 नंबर्स हैं जो डिविजिबल है। अब यहां पर स्टार्टिंग में 3 से बोला जाए या 5 से बोला जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपकी टोटल संख्याएं यहां पर बस ये देखना होता है कि पहली संख्या उसमें इंक्लूडेड है या नहीं। अब अगर पहली संख्या इंक्लूडेड नहीं होती, मान लीजिए ऐसा बोला जाए कि 10 से लेकर के 200 के बीच में, तो आप बोलोगे कि 10 से लेकर के 200 के बीच में, तो सबसे पहले क्या करोगे? 200 में देखोगे कि कितनी डिविजिबल संख्या है, पहले 200 तक पूरी देख ली, उसमें से 10 में अगर कोई डिविजिबल संख्या है तो आप उसको क्या करोगे? घटा दोगे और इस तरह से करेक्ट आंसर निकालोगे। बात समझ में आ रही है? हर तरह का क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा, अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आपको बताना है 100 से 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 और 6 दोनों से पूर्णतः भाज्य हैं। ठीक है, 9 और 6 दोनों से भाज्य पूर्णांकों की कुल संख्या, हमेशा पूर्णांक ही आपको बताने होंगे, इनकी कुल संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे 9 और 6 दोनों से भाज्य ऐसी एक संख्या बताओ, तो मैंने कहा 18 से जो संख्या डिविजिबल होती है वो 9 से भी डिवाइड हो जाती है और 6 से भी डिवाइड हो जाती है। तो आपने कहा 18 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आपने कहा 18 से देखते हैं कि 100 तक में कितनी संख्या है जो 18 से डिविजिबल है, तो आपने कहा 18 पंचे 90, यानी कि 5 संख्याएं होंगी जो 18 से डिविजिबल होंगी। इसी तरह से मैंने कहा 200 तक में चेक करो कितनी ऐसी संख्याएं जो 18 से डिविजिबल होंगी, तो आपने कहा 18 दाम 180, और एक बार और अगर मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 18 गुणे 11 यानी कि 198, तो 198 आ जाएगा। 198 तक जाएगा, मतलब कि 11 संख्याएं हैं जो 200 में डिविजिबल है। तो आपने कहा 100 में 5 संख्याएं थी, उनको मैं क्या करता हूं? इसमें से घटा देता हूं और ये आपका आंसर आ जाएगा। 11 में से 5 घटाओगे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 ऐसी संख्याएं हैं जो 100 से 200 के बीच में डिविजिबल है। क्लियर है बात? सभी को समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 225 से विभाज्य 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्याएं पॉसिबल है। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले 1000 में देखते हैं 225 से डिविजिबल कितनी संख्या है, तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे 225 को, तो कितनी बार जाएगा? देखो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। यहां पर 4 दूनी आप 8, 4 दूनी डिवाइड कर दोगे, ये 4 बार आ जाएगा। और यहां पर कितना है? 5000 है। 5000 को जब आप डिवाइड करोगे, 5000 को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा?
5000 को डिवाइड करोगे 225 से तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 बार जाएगा तो 450 आएगा, तो यहां आ जाएगा 2 बार जाएगा 450 और इधर बचेगा कितना 50, तो फिर से 2 बार जाएगा 22। तो 22 ऐसी संख्याएं हैं 5000 तक में जो 225 से डिविजिबल है, और 1000 में 4 ऐसी संख्याएं जो 25 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे 22 में से 4 घटा देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 18 ऐसी संख्याएं हैं जो 225 से डिविजिबल है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 100 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ना 2 से ना 5 से विभाजित होती है। अब यहां पर बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। जब भी आपको पॉजिटिव चीजें देखती है, मतलब डिविजिबल हैं, उन चीजों पे बात करनी है, तब आप इजीली कर सकते हो। क्या आपने जहां तक पूर्णांक था, पूर्णांक नंबर देखा, कोई वैसे एग्जैक्ट अगर मैं देखूं तो दशमलव में कुछ आंसर आएगा, लेकिन आपने बोला कि इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको ले लेंगे, सिर्फ 4 को लिया, बाकी जो भी उसमें दशमलव की चीजें थी उनको हटा दिया। लेकिन अब जब बात करनी होगी कि ना तो 2 से ना 5 से डिविजिबल है, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। इसको आपको चेक करना है, सीखना है कैसे इसको करते हैं। इस केस में आप कुछ इस तरह से करते हो कि 100 से 200 के बीच में ना, तो सबसे पहले आप 100 तक देखते हो कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो 2 से डिविजिबल है ना 5 से। तो देखो मैंने कहा कि अगर मैं देखूं 2 से डिविजिबल, तो हर 2 नंबर में एक नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। मतलब आप 3 से गए तो 4 एक डिविजिबल है, 5 पे आए फिर 6 एक डिविजिबल, मतलब हर 2 संख्याओं में एक संख्या डिविजिबल होती है। तो आप बोलोगे हर 2 संख्याओं में एक संख्या डिविजिबल नहीं भी होती है, ये भी बात क्लियर है, वाइस वर्सा भी ट्रू है। इसी तरह से जब 5 से डिविजिबिलिटी बोली जाएगी तो आप बोलोगे हर 5 संख्याओं में एक संख्या डिविजिबल होती है। लेकिन अगर नहीं पूछ रहा है तो आप बोलोगे 4 ऐसी संख्याएं होंगी 5 में जो डिविजिबल नहीं होती होंगी। अब देखो यहां पर इसके बाद जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ध्यान से समझना है। आपको कभी भी जब निगेटिव नंबर है ना, तो आपको दशमलव नहीं आने देना। यहां पर अगर दशमलव आ गया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आप क्या करोगे, यहां पर उस नंबर तक चेक करोगे जिस नंबर तक ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद बची हुई संख्याओं को आप काउंट कर लोगे। ठीक है, जैसे कि अगर यहां पर 7 होता तो मैं 98 तक लिखता और उसके बाद बाकी बचे हुए 2 नंबर्स को खुद से काउंट कर लेता। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको काट दोगे और ये वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2, 5 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20, और यहां पर इसको गुणा कर दोगे 2 से तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसको मैं कर देता हूं, ये आ जाएगा 40, और यहां पर नेक्स्ट आपका है, इसके बाद आप 200 में भी देखोगे कि 200 में कितनी ऐसी संख्या है। तो 200 में कितनी संख्या है, आप बोलोगे कि एक जो 2 से ना डिवाइड होती होंगी, तो 1/2, हर 2 में एक संख्या ऐसी होगी जो डिवाइड नहीं होती होगी, और हर 5 संख्याओं में 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से डिवाइड नहीं होती होंगी। तो ये संख्याएं निकाल लोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 से 2 काट दोगे 400/5, यानी कि ये आ जाएगा 80। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80 संख्याएं हैं ऐसी जो 200 तक है, जो ना 2 से डिवाइड होती है ना 5 से, और 100 में ऐसी कितनी संख्या है 40। तो आप 80 में से 40 घटा दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 40, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट पार्ट में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको आप करेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है 50 तथा 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो 2 से और ना ही 3 से डिवाइड होती है। अब यहां पर वो चीज आपको देखना है। देखो जब आप 50 में चेक करोगे तो 2 से जो डिवाइड नहीं होती है तो 1/2 ऐसी संख्या होती है, और जो 3 से नहीं डिवाइड होती है वो 2/3 है। बात क्लियर है। अब देखो मैंने बोला था कि पूरा पूरा कटना चाहिए, जब भी निगेटिव है तो पूरा कटना चाहिए। तो आप बोलोगे 2 से 2 कट गया, 3 से नहीं कट रहा है, तो मैं अगर 16 ले लूं, ऐसी संख्या है 16 है जो ना तो 2 से डिवाइड होती है ना 3 से, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो क्योंकि जब आप यहां पर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि 48 तक कितनी ऐसी संख्या है जो ना 2 से डिवाइड होती है ना 3 से, तो आपका आंसर आएगा क्या 1/2 इंटू 2/3, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो आप इसमें चेक करोगे तो देखो 2 से 2 कट गया, यहां पर कितना आ गया 16, इस केस में भी आंसर 16 आ गया, 50 तक के केस में भी आंसर 16 आ गया। लेकिन 48 के जस्ट बाद एक नंबर था 49, जो कि ना तो 2 से डिवाइड होता है ना 3 से। तो आपने कहा कि यार या तो आंसर गलत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर आपने वो नंबर ले लिया जो इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इस वजह से आप हमेशा ऐसा नंबर लोगे जो परफेक्टली डिवाइड हो रहा हो यहां पर, और बाकी बचे हुए नंबर्स को काउंट कर लेना है। ये कब करना है, जब निगेटिव बात पूछ रहा है, नहीं डिविजिबल है, ऐसे केसेस में। ठीक है, तो यहां पर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा
48 तक 16 ऐसे नंबर हैं और इसके आगे बचे हुए दो नंबर्स को चेक किया तो 49 भी है जो ना 2 से होता है ना 3 से। तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा कि 49 एक ऐसा नंबर है, यानी कि इसको काउंट कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा कि 17 ऐसी संख्याएं जो ना 2 से डिवाइड होती है ना 3 से। ये आपका 50 तक का आंसर आ गया। अब आपसे पूछा 100 में ऐसी कितनी संख्याएं, तो 100 में भी ऐसे ही चेक करोगे। ये आपका आ जाएगा एक जो 2 से नहीं डिवाइड होती है 1/2 और जो 3 से नहीं डिवाइड होती है ये आ गया 2/3। तो आप चेक कर लोगे, यहां पर 3 है तो 3 से डिविजिबल करने के लिए आप नंबर लिखोगे 99। तो 99 को चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से काट दोगे 33। तो 33 ऐसी संख्याएं हैं और जो बची हुई संख्या 100 है वो 2 से डिविजिबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में आपका आंसर आ जाएगा कि 33 ऐसी संख्याएं हैं जो कि ना तो 2 से डिवाइड होती है ना 3 से 100 में, और 50 में ऐसी 16 है। तो आप घटा करके लिख दोगे 17 है तो 33 में से 17 घटा दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 16। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कि बताना है 100 से 200 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो ना ही 3 से और ना ही 5 से। सिमिलर क्वेश्चन है तो आप बोलोगे 100 को पहले चेक करते हैं। तो 100 में ना ही 3 से मतलब हर 3 में एक संख्या 3 से डिविजिबल होती है, तो कितनी नहीं होती है 2/3। और 5 में एक ऐसी डिविजिबल होती है तो कितनी नहीं होती है 4/5। यहां पर 3 आ गया है तो आपको क्या करना है, इसको 99 तक आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा 99। अब 99 5 से डिविजिबल नहीं है तो आपको कौन सा नंबर चाहिए जो 3 से भी डिवाइड हो रहा हो और 5 से भी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 से काट देंगे, 15 7 90, ठीक है, 15 छक्का 90। तो 90 तक आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो 90 तक आप चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो 15 से काट दोगे तो 15 छक्का 90 और 4 दूनी 8, 8 छंग 48। तो 48 नंबर्स आ गए। अब इसके आगे आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। तो 91, 92, 3 से और ना तो 3 से ना 5 से। तो देखो 91 भी ना तो 3 से ना 5 से, ना ही 92, 93 3 से कटता है। 94 भी इसी तरह से हो जाएगा, ये भी ना तो 3 से ना 5 से। इसके बाद 95 5 से कटता है, 96 फिर से 3 से कटता है, 97 ऐसी संख्या हो जाएगी, 98 ऐसी संख्या हो जाएगी, 99 फिर से 3 से कटता है और 100 उससे कटता है। तो आप बोलोगे 5 ऐसी संख्या मैंने और काउंट कर ली। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 48 और 5 यानी कि 53 ऐसे नंबर्स होंगे जो ना 3 से कटते होंगे ना 5 से। इसी तरह से आप 200 को काउंट करोगे तो 200 के केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पीछे आना पड़ेगा। तो आप कहोगे 15 से डिविजिबल पहले नंबर ले लेते हैं। तो 15 से डिविजिबल नंबर 150, 15 से 45 यानी कि 195 ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होता है, मतलब 5 से भी और 3 से भी। तो अब इसके केस में आप चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3 और 4/5। देखो इसको चेक करते हैं, 15 से काट दोगे ये कितनी बार जाएगा, 15 45 यानी 13 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा और यहां पर 13 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24 के 4 बचेगा 2 और 8 1 8 और 2 10, तो 13 8 104। ये हो गया 104। अब बची हुई कितनी संख्याएं हैं, 196, 197, ठीक है, 198 आपका 3 से डिविजिबल है तो ये हट जाएगा 199। तो 3 संख्याएं आपने यहां पर काउंट करी तो टोटल संख्याएं कितनी आ गई, 107 हैं। कहां तक में, 200 तक में जो ना 3 से है ना 5 से, और 100 में ऐसी कितनी संख्या है 53। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 107 में से 53 घटा दोगे 54, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 54 ये आपका बी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आपको बताना है 1000 से कम कितनी ऐसी संख्याएं जो 5 या 7 से विभाज्य हैं लेकिन 35 से नहीं। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखो यहां पर थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम का भी यूज करूंगा, इसको भी आप क्लियरली समझना। देखो यहां पर मैं वो संख्या लिख रहा हूं जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है, यहां पर वो संख्या लिख रहा हूं जो 7 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे यहां पर कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, वो संख्याएं आ जाएंगी जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगी, यानी कि 35 से डिविजिबल होंगी। तो बस आपको क्या करना है, 5 से डिविजिबल संख्या निकालना है, 7 से डिविजिबल संख्या निकालना है, 35 से डिविजिबल संख्या निकालना है, और फिर इन दोनों को जोड़ करके, क्योंकि जब जोड़ोगे तो ये चीज 2 बार ओवरलैप हो जाएगी, एक बार इसको आप हटा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको लेना ही नहीं है अगर आपको, तो इसको आपको 2 बार हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 5 से डिविजिबल संख्याएं आपको 1000 में चाहिए, तो 5 से डिविजिबल संख्याएं, अच्छा बोल रहे हैं 1000 से कम, ठीक है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन, उसको काउंट नहीं करना है, तो आप 1000 को काउंट नहीं करोगे, तो यहां पर 5 से इसको डिवाइड करोगे 200 आएगा, तो ये हो गया 199 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। बोल रहा 5 से या 7 से, तो 7 से डिविजिबल संख्याएं देखो, 7 से काट दोगे कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7,
बचेगा 3 30, 7 चौको 28, बचेगा 2 और 7 दूनी 14, तो 142 ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि 5 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लिए, मतलब 5 से डिविजिबल नंबर्स में आपने क्या क्या निकाला, ये नंबर आपने पूरे के पूरे इस तरह से आपने काउंट कर लिए। ठीक है, एक बार आपने इनको काउंट किया, ठीक है, एक बार मैं काउंट करके दिखा दिया आपको 5 से डिविजिबल नंबर्स। इसी तरह से आपने 7 से डिविजिबल नंबर्स को भी काउंट किया, तो आपने कहा कि 7 से डिविजिबल नंबर्स को भी अगर मैं रेड से ही करता हूं तो कुछ इस तरह से मैंने इसको काउंट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि कुछ नंबर्स 2 बार रिपीट हो गए और वो नंबर आपको चाहिए ही नहीं, 35 से नहीं है, 35 से डिविजिबल ना हो तो आप क्या बोलोगे कि 35 के नंबर्स जो हैं उसको हटाना है। तो 35 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं, चलो चेक करते हैं। तो 1000 को आप 35 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 5 से कट जाएगा पूरा पूरा, यहां पर आ जाएगा कितना 200, और 7 से काट दोगे 200 को तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना 60, 8 7 56, तो 28 ऐसे नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 35 से। अब ये क्योंकि 2 बार ओवरलैप हो चुके हैं तो इसको 2 बार आप इसको घटा दोगे तो 28 का दुगना करोगे ये आ जाएगा माइनस में 56, ये आपको हटाना पड़ेगा। तो 199 है, उसमें से 56 घटा दोगे तो 100 में अगर 56 घटाते तो 44 आ जाता, 44 में से एक कम कर दोगे 43, तो ये आ गया 143, इसमें जोड़ना है 142, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 285, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी जो आपने क्वेश्चन किया वो तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इजी भी क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें कॉमन नंबर को ही हटाया गया था। लेकिन अगर कॉमन नंबर के बजाय किसी अलग नंबर से बोला जाए कि उससे डिविजिबल ना हो तो कैसे करना है वो भी सीखो। आपको बोल रहे 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाज्य हैं लेकिन 5 से नहीं। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से आपको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसको करने के लिए 2 तरीके हैं जो आपको सीखने हैं। ठीक है, यहां पर ये वेन डायग्राम मैंने इस तरह से कुछ बना लिया है। किन किन का सेट मैं लिख रहा हूं, 3 का और 4 का और 5 का। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 या 4 से डिविजिबल हो, तो आप बोलोगे 3 या 4 से डिविजिबल हो लेकिन 5 से नहीं, तो 5 से डिविजिबल वाला नंबर कौन सा है आपका, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो बोला 3 या 4 से हो लेकिन 5 से नहीं, मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो कुछ ये आंसर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है वो देखो। आप किसी तरह से इसके अंदर जो वैल्यूज हैं टोटल निकाल लो और उसमें से 5 से डिविजिबल नंबर्स को हटा दो, यही तरीका हो सकता है। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप ये चेक कर लो कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल हो, ना ही 4 से डिविजिबल हो, ना ही 5 से डिविजिबल हो, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से। तो आपके पास कौन सा नंबर आ जाएगा, जो भी ये बाहर का सेट है, बाहर कौन सा, ये वाला जो सेट है, ये जो खाली पड़ा हुआ सेट है ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, जो 3 से डिविजिबल है, जो 4 से है, जो 5 से है। तो बाहर वाला नंबर निकालते हैं, कैसे निकलेगा, आप बोलोगे इसको इजीली कर सकते हैं। जो 3 से डिविजिबल नहीं है यानी 2/3, जो 4 से डिविजिबल नहीं है यानी 3/4, जो 5 से डिविजिबल नहीं है यानी कि 4/5। तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। आपको कहां तक चाहिए, 2001 तक। तो आप पहले काउंट कहां तक करोगे, 2000 तक काउंट कर लोगे। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2000 तक काउंट करोगे तो ये आपके नंबर कितने आ जाएंगे, 2000 की जगह पे 4000, 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 800 नंबर्स। 800 नंबर्स ऐसे हैं जो ना तो 3 से डिविजिबल है, ना 4 से, ना 5 से, क्योंकि 2001 भी 3 से डिविजिबल है तो उसको अब काउंट नहीं करना है। आप बोलोगे 800 ऐसे नंबर्स हैं, यानी कि ये जो ग्रीन पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, इसमें नंबर्स कितने हैं, 800। टोटल नंबर्स यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, 2001। तो आप बोलोगे ये जो ब्रैकेट्स हैं, अगर मैं इसको यहां पर बाहर अंदर ले आऊं, ये जो ब्रैकेट्स हैं जो आपस में ये ओवरलैप इस तरह से कुछ हो रहे हैं, इनका टोटल सेट कितना है, इनका टोटल सेट कितने का है, टोटल 2000 नंबर से, उसमें से बाहर 800 है तो बचे हुए नंबर अंदर कितने हो जाएंगे, 1201 संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी इस पूरे में। और ये यूनिवर्सल टोटल सेट है, इसमें से बस मैं क्या करूं कि 5 से डिविजिबल नंबर्स को हटा दूं। तो आप बोलोगे 2000 तक 5 से डिविजिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो आप देखो 2001 है, इसको 5 से डिवाइड कर दो। पॉजिटिव तो निकालना बहुत आसान होता है, तो आप इसको डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 400। 400 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे आपके जो क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। तो आप क्या करोगे, इसमें से 400 को घटा दोगे, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 801 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 या 4 से डिविजिबल हैं लेकिन 5 से नहीं। बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हुआ सभी को? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कम इसको डिस्कस किया जाता है, अच्छे से लोग नहीं समझाते हैं। अब इसको करने का एक और तरीका क्या हो सकता है वो भी देखो। आप सबसे पहले क्या करो, 3 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लो, ठीक है, और 4 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लो, ठीक है,
और उसको जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 3 और 4 से जैसे डिविजिबल आप नंबर्स को निकाल लोगे, तो यहां पर मैं इसको देखो एक और तरीका बता रहा हूं जो बेसिक सा तरीका है, उसको आप जैसे चेक कर सकते हो कि आपने 3 से डिविजिबल नंबर्स निकाला तो आपने ये नंबर निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से आपने 4 से डिविजिबल अगर नंबर निकाला तो आपने ये नंबर निकाल लिया। अब इसमें क्या हो गया, आपने इस नंबर को ओवरलैप कर दिया, ये जो बीच का नंबर है ना, इसको आपने ओवरलैप कर दिया और ये 2 बार हो गया है, तो आप क्या करोगे, इसको एक बार हटा दोगे, तो इसमें से माइनस करोगे 3 और 4 से जो दोनों डिविजिबल है, इसको आप एक बार घटा दोगे। अब आप एक बार घटाओगे तो अब आपको बेसिकली क्या मिल गया होगा, आपको ये वाला पार्ट, यानी कि मैं कुछ इस तरह से शॉर्ट में बना रहा हूं, इसको आप देखना, थोड़ा सा ट्राई करना समझने की, कि आपको ये पार्ट एक बार पूरा का पूरा मिल गया है, एक बार पूरा मिल चुका है। आपने 3 को काउंट किया, 4 को काउंट किया, तो ये बीच वाला पार्ट ओवरलैप हो गया, तो इस ओवरलैपिंग को आपने हटा दिया। अब आपको इसमें से वो जो 5 का पार्ट था वो हटाना है, तो आप इसमें से कैसे हटाओगे, देखो 3 और 5 में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे 3 और 5 में जो ओवरलैपिंग होती है, यानी कि 3 और 5 के जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दिया जाए, तो आप क्या करोगे, इसमें से 3 और 5 में जो कॉमन है, यानी कि 15 से डिविजिबल नंबर्स हैं, उनको हटाओगे तो ये पार्ट हट जाएगा। इसी तरह से आप यहां पर क्या था, 4 और 5, तो 4 और 5 में जो कॉमन नंबर्स हैं डिविजिबिलिटी वाले, यानी कि 4 और 5 में जो कॉमन है इसको हटा दोगे। क्लियर है बात, तो आपने किसको किसको हटा दिया, देखो 3 और 5 को हटाया, मतलब इस पार्ट को आपने हटा दिया एक बार, और एक बार आपने इस वाले पार्ट को भी हटा दिया, तो आपने एक तरह से ये जो इनके दोनों का, इन तीनों का जो कॉमन पार्ट था उसको क्या कर दिया है, 2 बार हटा दिया। तो उसको 2 बार नहीं हटाना है क्योंकि वो फिर माइनस नंबर कुछ हो जाएगा, तो उसको एक बार आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो यहां पर आप एक बार कौन सा पार्ट जोड़ोगे, जो 3 एंड 4 एंड 5 तीनों से डिविजिबल होगा। बात समझ में, एक पार्ट कौन सा जोड़ना है, जो 3, 4, 5 तीनों से डिविजिबल होगा, उस वाले पार्ट को आप इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये आप करके देखोगे तब भी आपका सेम आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहां से क्वेश्चंस और नेक्स्ट लेवल है और अच्छे हैं और इजी भी है, ये आपको समझना है। इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट भी पहले सीखना है। देखो एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा इसको याद रखना है। जैसे आपको यहां पर लिखा हुआ है a की पावर समथिंग ऑड नंबर, और इसके बाद जुड़ा हुआ है कोई दूसरा नंबर है b और उसकी भी पावर एक ऑड नंबर है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है कि a प्लस बी हमेशा इस नंबर को डिवाइड करेगा, यानी कि इस नंबर का एक फैक्टर हमेशा a प्लस बी भी होगा। बात क्लियर है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या बोलता है कि अगर a की पावर इवन नंबर है और b की पावर इवन नंबर है और यहां पर कुछ इस तरह से माइनस साइन हो, तब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसके 2 फैक्टर्स होंगे, एक हमेशा a माइनस बी और एक हमेशा a प्लस बी। ठीक है, आप इसको बहुत सिंपल से याद रखोगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं a माइनस बी, a प्लस बी। और अगर यहां पर a की पावर ऑड और b की पावर ऑड माइनस में भी होगा, तब भी आप क्या बोलोगे, तब आपका हमेशा एक फैक्टर कौन सा होगा, a माइनस बी, ये हमेशा आपका एक फैक्टर होगा इस केस में। ठीक है, और इस केस में जब प्लस है तो a प्लस बी आपका हमेशा एक फैक्टर होगा। ये कौन सी फॉर्मूला है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी आपका हमेशा एक फैक्टर होगा। a की पावर ऑड माइनस b की पावर ऑड, तो a माइनस बी आपका हमेशा एक फैक्टर होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, जिसमें a माइनस बी आप कॉमन ले लेते थे। ठीक है, तो ये ऑड है। इवन के केस में अगर प्लस लग जाता है तब आप कुछ भी नहीं कह सकते हो कि कोई एक कॉमन होगा, यानी कि अगर a की पावर इवन प्लस b की पावर इवन, कुछ इस तरह से अगर आपके पास नंबर कभी मिलता है तो इस केस में कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हो, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई डेफिनेट फैक्टर नहीं होता था, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी होता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी होता है। तो इन सभी केसेस में आप इजीली कह सकते हो कि इनके एक फैक्टर्स हमेशा क्या होंगे, एक फैक्टर हमेशा a प्लस बी आपका होगा। तो इस केस में आप इजीली बोल सकते हो इसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, 888 इसका एक फैक्टर होगा। बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 10 की पावर n माइनस 1 हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 11 से। अब देखो 11 से डिविजिबल कब होगा, तो आप बोलोगे कि 11 से डिविजिबल तो तभी हो सकता है जब a माइनस बी a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का फैक्टर चाहिए, है ना। देखो आपको यहाँ पर a प्लस बी का फैक्टर कब कब मिलता है, एक यहाँ पे मिलता है और दूसरा कब मिलता है, यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्लस साइन होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन में देखो प्लस साइन नहीं है, माइनस साइन है। माइनस साइन है, ये कब पॉसिबल है, जब n आपका कैसा होगा, एक इवन नंबर होगा, उसी केस में ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है कब, जब n एक इवन नंबर होगा। सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात सभी को समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 की पावर 16 माइनस 1 हमेशा डिविजिबल होगा किससे, आपको बताना है। तो आप कहोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, देखो 2 की पावर 8 और इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकता हूं। तो यहां पर a माइनस बी हो जाएगा यानी कि 2 की पावर 8 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 की पावर 4 माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 और 2 की पावर 4 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर मैं ब्रेक कर सकता हूं कैसे, 2 की पावर 2 प्लस 1 और 2 की पावर 2 माइनस 1 में, इस तरह से। तो अब देखो ये सारे इसके फैक्टर्स मैंने बता दिए कि यानी पहला फैक्टर सबसे छोटा 3 होगा, फिर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि 5 भी ऑप्शंस में नहीं है, तो 2 की पावर 3 8 प्लस नहीं 2 की पावर 4 16 प्लस 1 यानी कि 17, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट अगर बोला जाए 2 की पावर 8 तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 8 256 प्लस 1 257, ये भी एक फैक्टर इसका होगा। एक ऑप्शन जो आपके देखोगे तो उसमें 17 आपको ऑप्शन करेक्टली मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी इसको, तो कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कौन सी विभाजित करेगी, तो इसका एक परफेक्ट आंसर हमेशा क्या होगा a प्लस बी, क्योंकि a क्यूब और b क्यूब है आपका। देखो यहां पर क्या नंबर है आपका, ऑड नंबर है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आप ऐड कर दोगे 29 में 30 में 16 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 56 है, मतलब कि आपका 2 से ये हमेशा डिविजिबल रहेगा a प्लस बी। ठीक है, और क्या आ जाएगा 30 में 46 आएगा, 56 नहीं 46 होगा, तो 46 है तो आप बोलोगे 46 से भी डिविजिबल होगा और 23 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 23 और 46 से हमेशा डिविजिबल होगा, तो बचा हुआ ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, नहीं करेगी पूछ रहा है तो बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, तो आप बोल रहे 3 की पावर 41 है, इसको 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं 49 और 49 की पावर 41 इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि ये 3 की पावर 41 है और 49 की पावर 41 है, तो यहां पर a प्लस बी आ जाएगा, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, तो 52 से ये डिविजिबल होगा यानी कि 26 से भी डिविजिबल होगा और 52 से डिविजिबल है मतलब 4 से भी डिविजिबल है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सी पार्ट इज द राइट आंसर। ए बी सी तो कर ही रहे, नहीं पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे कुछ इसी तरह का है, पूछा 49 की पावर 15 माइनस 1 पूर्णतः विभाजित किससे नहीं होगा, तो आप बोलोगे ये क्यूब वाला है, a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे a माइनस बी आ जाएगा यानी कि 48 से डिविजिबल होगा। 48 से डिविजिबल है मतलब 8 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 48 से है मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये 8 से डिविजिबल है। 49 की पावर 15 है। ठीक है, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, a माइनस बी यानी इससे तो डिविजिबल होगा ही होगा। और फर्दर उसके फैक्टर्स क्या आ सकते हैं, इसको मैं 5 और 3 के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो a माइनस बी आ गया यानी 48, तो 8 से डिविजिबल होगा। इस कंप्लीटली डिविजिबल भाई यहां पर पूछा गया डिविजिबल किससे होगा, नहीं पूछ रहा है किससे डिविजिबल होगा, तो यहां पर एक ही ऑप्शन है यानी कि 48 से 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस आपके रॉन्ग है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 23 की पावर 10 माइनस 10 24 डज नॉट कंप्लीटली डिवाइड, किससे डिवाइड नहीं होती, किससे पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाएगा, कौन पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाएगा, तो देखो यहाँ पे 10 है, 23 की पावर 10 है माइनस 10 24 है यानी कि 2 की पावर 10 है, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप क्या बोलोगे कि वहां पर भी दोनों पावर्स कैसे हैं, इवन नंबर्स है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसके दो फैक्टर्स होंगे 23 माइनस 2 एक कंफर्म फैक्टर होगा, एक होगा 23 प्लस 2, तो इन दोनों फैक्टर्स को आप देखोगे तो यहां पर आपका आंसर कितना जाएगा, 23 में से 2 जाएगा 21 और 23 प्लस 2 यानी कि 25, तो 5 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा और 21 है तो 3 से भी डिवाइड होगा, यानी कि ABC आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया कौन से डिवाइड नहीं होगा, 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर आपको एक चीज भी समझनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। देखो क्वेश्चन अगर आपको बोला गया है 3 की पावर 333 प्लस 1, ठीक है, तो देखो 3 की पावर 333 ये लिखा हुआ है। अगर मैं इस संख्या का क्या करता हूं,
3 बार इसी से गुणा करता हूं। सबसे पहले आपको जो चीज है वो मैं समझाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम बच्चे इसको समझते हैं। देखो जैसे मैंने अगर इसको गुणा करके लिखा, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, तो यहां पर जब आप इसको गुणा करके लिखते हो तो ये कैसे इस चीज को आप अब फर्दर एड अप करोगे। तो देखो आपको पता है जब भी गुणा करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये वाली पावर कभी नहीं जुड़ती है भाई, ये बहुत ध्यान से आप समझना, ये वाली पावर नहीं जुड़ती है, ये वाली पावर्स आपस में जुड़ती हैं। तो आप इनको इस तरह से जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 333 प्लस 3 की पावर 333 प्लस 3 की पावर 333, ये आपस में जुड़ जाएंगी। क्लियर है? आप इनको जोड़ोगे और इनको जब आप जोड़ोगे तो यहां पर देखो ये सभी सेम है, तो आप क्या कहोगे, इनको कॉमन ले लूं अगर मैं, तो यहां पर अंदर 1 1 1 बचेगा, यानी कि 3 से गुणा हो जाएगा। और अगर 3 से गुणा हो जाएगा तो पावर 1 बस बढ़ जाएगी, यानी कि ये कितना आ जाएगा 334। और देखो ये मैंने क्या किया था, इनका क्यूब किया था और यही नंबर यहां पर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट यही नंबर लिखा है ना, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी और ये क्या लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, a प्लस बी ही तो कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को बात समझ में आई? क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बताना होता है 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को पूर्णता कौन विभाजित करेगा। तो सबसे हाईएस्ट पावर आप कॉमन ले लो, 5 की पावर 71, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 5 प्लस 25, तो यहां पर आप देखो जोड़ोगे 25 और 5 30 और 1 31। आपसे पूछ रहा हमेशा कौन डिवाइड करेगा, तो एक बात तो आपको तय है कि 5 का कोई एक मल्टीपल तो 5 की पावर 71 तक है, जितने चाहो उतने मल्टीपल ले सकते हो। 31 एक ऐसा फैक्टर है जो आपको बोलोगे कि डिवाइड करेगा, तो 31 में जैसे अगर मैं 5 का गुणा करूं तो कितना आ जाएगा 5 3 15 155, यानी कि ये 155 हमेशा इस नंबर को डिवाइड करेगा। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 4 की पावर 61, 62, 63, 64 है, तो आप बोलोगे कि 4 की पावर 61 को कॉमन ले लें, तो ये कितना बचेगा 1 प्लस 4 प्लस 16 और एक बार और 16 चको 64, ये बचेगा। हमेशा किससे विभाज्य है आपको बताना है, तो देखो 64 और 16 जोड़ोगे तो आ जाएगा 80, 80 और 5 85, तो ये हमेशा 85 से तो विभाज्य है ही है। 85 को आप क्या लिख सकते हो 17 और 5 और 4 की पावर जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। तो देखो 5 से अगर आप देख रहे हो तो एक 4 में से एक 2 ले लोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10 से ये हमेशा डिविजिबल होगा। बाकी अगर 17 ऑप्शन होता तो 17 भी हो सकता था, और 4 से तो है ही है तो 2 से भी होगा ही, यानी कि 5 और 2 10 से हमेशा डिविजिबल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला 3 की पावर 25, 26, 27, 28, ये किससे हमेशा डिविजिबल होगा, तो 3 की पावर 25 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, ये बच जाएगा आपका। देखो 27 और 3 30 और 10 40 आपका बच गया, तो 40 से डिविजिबल होना चाहिए। 40 का कोई फैक्टर आपको दिख रहा है यहां पर 16 पंचे 80 होता है, 8 यहां पर होगा, 8 से हो सकता है, या फिर यहां पर एक ऑप्शन 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 24 से डिविजिबल होगा, यानी कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से 8 लेंगे, इसमें से 3 लेंगे, यानी कि सी पार्ट आपका राइट आंसर होगा।